ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है लंदन से। आपके साथ मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूं अगले वीक का। वीक जो 2 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। पहला पेयर है जी AUD NZD। AUD NZD अगर आप देखें तो ये डेली का चार्ट है, आपके डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने। और ये इस वक्त एग्जैक्टली डेली की इस सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। लास्ट फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो है बियरिश कैंडल, बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल। ना ऊपर कोई विक है ना नीचे कोई विक है। और अगर ये नीचे की तरफ इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है और फिर हमें अच्छा सा पुल बैक रीटेस्ट देता है, तो ये वापस इन ये जो इस तरफ आपका लो मौजूद है, यहाँ तक जा सकता है ये। अगर ये इसको इसी तरह नीचे की तरफ सपोर्ट को अगर ब्रेक करे तो, और ये हमारे पास हमें कम से कम अगर यहाँ से भी आप देखें तो अच्छे खासे जो पिप्स 100 से ज़्यादा पिप्स मौजूद हैं इस रेंज के अंदर, डेली की रेंज के अंदर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस पेयर को अपनी नज़र में रखें अगले हफ्ते। और अगर ये सपोर्ट को, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, तो निचले टाइम फ्रेम्स पे जाके, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर समझाया है सारा, ब्रेक एंड रीटेस्ट का पूरा कोर्स भी मौजूद है। उसके अलावा मेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो ये अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, उसके बाद पुल बैक देता है रीटेस्ट हमें, तो कंफर्मेशंस के बाद मोमेंटम, सेलर्स का मोमेंटम वापस आने के बाद हम इसको वापस यहाँ नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अगला पेयर SGNZD JPY। मैं हमेशा मार्केट एनालिसिस, आपको पता है कि मेरे मार्केट एनालिसिस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं हमेशा वो पेयर आपकी खिदमत में लेके आता हूँ जिनका प्ले आउट होने का मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। अब अगर आप NZD JPY का देखें डेली का टाइम फ्रेम, एक नज़र वीकली पे डाल लेते हैं। ये अब आप देखेंगे वीकली का टाइम फ्रेम जो है, ऑल टाइम इसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। डेली पे अगर हम वापस जाएं तो अगर हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, लेकिन ये कैंडल ऊपर गई है और फिर विक छोड़ के नीचे यहाँ पे बंद हुई है। बंद ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही हुई है रेजिस्टेंस लेवल के। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि आधी बॉडी है और सेम साइज़ की ऊपर विक भी है, तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ हमें कंफर्मेशन देती है मज़ीद बायर्स की स्ट्रेंथ का, तो ये जो पेयर है ये अपना ऊपर की तरफ सफ़र जारी रख सकता है इस तरीके से। एक नज़र मैं ज़रा, जी, तो ये आप देखें ना, यहाँ पे काफ़ी जो नेक्स्ट इसकी फिर मंथली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट आ रही है वो फिर यहाँ पे है, और फिर ऑल टाइम जो हाई है वो यहाँ पे है। तो ये अपना सफ़र ऊपर मज़ीद जारी रखने का काफ़ी चांस है इस पेयर का। नेक्स्ट पेयर है जी NZD USD, न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट USD डॉलर। ये भी तकरीबन सिमिलर इस वक्त पोजीशन में है। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और इसकी भी कैंडल आधी बॉडी और आधी कैंडल जो है वो विक है इसकी, जो प्रीवियस कैंडल है डेली की। तो ये भी अगर ऊपर की तरफ सफ़र जारी रखता है अगर अपना, थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये इस तरह से
इसका मज़ीद अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो रूम मौजूद है ऊपर जाने का। नेक्स्ट पेयर है जी USD CAD। USD CAD ने यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है रेजिस्टेंस लेवल, और बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है ऊपर। तो ये अगर हमें पुल बैक दे, थोड़ा अच्छा सा रीटेस्ट दे, तो हम फिर इसको वापस बायर्स की मोमेंटम वापस अगर आए मार्केट के अंदर, तो हम इसको इन हाइट्स की तरफ लेके जा सकते हैं एटलीस्ट। तो ये काफ़ी सारे पिप्स और रेंज मौजूद है इसके अंदर। नेक्स्ट पेयर है जी USD JPY। USD JPY काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के अंदर है। अगर आप इसको देखें तो जो डाटा अवेलेबल है इसके अंदर जनवरी 2002 तक का, ठीक है, मार्केट का जो डाटा अवेलेबल है काफ़ी साल ज़ाहिर है पीछे। तो ये ऑल टाइम हाई के बिल्कुल, ये जो विक आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल यानी उसके पास है। अब देखना ये है कि ये मज़ीद अपना सफ़र जारी ऊपर रखता है या फिर ये, अगर तो ये इसने इस विक को फिल करना है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर तो इसके यहाँ से ऊपर मज़ीद जाने का है चांस। तो ये देखना है कि ये यहाँ से इस विक को फिल करता है या फिर ये वापस अपना सफ़र नीचे की तरफ जारी नीचे की तरफ यानी यहाँ से, जैसे कि ये ऑल टाइम हाई जो वो ऑल टाइम हाई शो हो रहा था वो यही विक थी। तो ये यहाँ से फिर वापस आता है या फिर ये अपना सफ़र मज़ीद जारी रखता है और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। तो ये इस USD JPY की काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। जो लास्ट डेली की कैंडल है वो भी नीचे की तरफ तो गया पहले, लेकिन फिर बायर्स ने पुश करके इसको ऊपर यहाँ पे ला के बंद किया। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को करता है ब्रेक, अगर ये इस रेजिस्टेंस को करता है ब्रेक, तो फिर ये इसके चांसेस होंगे कि ये इस विक को कम से कम फिल करे। तो बहरहाल USD JPY को आप अपनी नज़रों में ज़रूर रखिए अगले हफ्ते के लिए। और लास्ट पेयर है जी गोल्ड, आपका फेवरेट गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, और लास्ट जो सपोर्ट ब्रेक की थी जो गोल्ड ने, रीसेंट सपोर्ट, वो ये थी, ये वाली। और अब तो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल बैक उसके आगे जो इधर इधर काफ़ी क्लीन नीचे की तरफ यानी रेंज मौजूद है अभी, और लग ये रहा है कि इन लोज की तरफ गोल्ड जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पिछले सपोर्ट लेवल और इस सपोर्ट लेवल के बीच में ये बिल्कुल मिडल में खड़ा हुआ है इस वक्त। तो और ये बहुत बड़ी रेंज है ज़ाहिर है, 700-750 पिप्स की। तो ये इसके मिडल के अंदर मौजूद है। अब ये इस सीधा तो यहाँ नहीं जाएगा, पुल बैक करेगा और उसके बाद ये नीचे अपना सफ़र जारी रख सकता है। तो ये जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि निचले टाइम फ्रेम्स पे जाके कुछ थोड़ा पुल बैक दे, तो फिर इसको इस तरीके से नीचे पकड़ के लाया जाए। तो बहरहाल ये है इस वक्त सूरत हाल गोल्ड की।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाइव ट्रेडिंग मेरी जो होती है, लाइव सेशंस, ख़ास तौर पे लंदन सेशंस मैं ज़्यादातर करता हूँ, कभी कभार न्यूयॉर्क सेशन भी कर लेता हूँ। तो मेरी लाइव जो ट्रेडिंग है यूट्यूब के ऊपर, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फ्री में पिप्स बनाइए मेरे साथ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, एक क्वेश्चन पूछने वाला टेलीग्राम है, और दूसरा एक ग्रुप का लिंक भी है टेलीग्राम का, आप लाइव अपडेट्स के लिए वो भी ज्वाइन कर लें। और आपसे मुलाकात होती है जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।